प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं, वे कौन से कारण हैं, वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। मैकियावेली मध्ययुगीन मान्यता और परंपराओं की न केवल उपेक्षा करते हैं अपितु उनका खंडन कर राजनीति विज्ञान को या राजनीति को नवीन यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उसका दर्शन व विचारधारा मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोपतंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, देवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित कर उन पर सर्वथा नवीन विचारों को प्रतिस्थापित करता है। मध्ययुग के अंतर्गत जो कुप्रथाएं, कुरीतियाँ जो चल रही थी, उन सब का वो कटु रूप से आलोचना करता है, खंडन करता है। मैकियावेली ही वो प्रथम लेखक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूर्ण रूप से पृथक कर दिया और धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावेली ने ही राज्य की श्रेष्ठता, शक्ति की राजनीति और वैज्ञानिक अध्ययनों पर विशेष रूप से बल दिया। मैकियावेली चाहते थे कि राज्य की श्रेष्ठता हमेशा बने रहे, राज्य श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। वो शक्ति की राजनीति की बात करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देते हैं। अब हम आधुनिक युग की कतिपय उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनकी हम सर्वप्रथम झलक मैकियावेली के विचारों में दिखाई देती है और जिनके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन से कारण थे, वे कौन से तत्व थे जिनके कारण मैकियावेली को मध्ययुगीन विचारधारा का खंडन करते हुए आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात है, सबसे पहला कारण है कि मैकियावेली मध्ययुग विचारधारा पर प्रहार करते हैं। मैकियावेली के विचार प्राचीन व मध्यकालीन विचारों की परंपराओं से सर्वथा भिन्न है। मैकियावेली ने दैविक कानून, पोप का प्रभुत्व, सामंतवाद आदि विचारधाराओं पर जोरदार प्रहार किया है, खंडन किया है, आलोचना की है और राज्य की स्वतंत्रता पर बल दिया है, राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया है। दूसरा, मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। मैकियावेली को राज्य के लिए काल्पनिक व आध्यात्मिक साध्यों में विश्वास नहीं रखता था। वह व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का समर्थक था। कल्पनाओं में उसका विश्वास नहीं था, आध्यात्मिक साधनों में उसका विश्वास नहीं था। वो व्यवहारिक राजनीति की बात करते थे, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स की बात करते थे, उसके वो जबरदस्त समर्थक थे। तीसरा, ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली अनुभूति प्रधान अथवा ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया है। मैकियावेली ने पहले उन्होंने महसूस किया है, महसूस करके अनुभूति प्राप्त करके ऐतिहासिक पद्धति को स्वीकार करते हैं। अर्थात मैकियावेली ने अपने विचारों तक पहुंचने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया है
जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित कर दिया है। उसने तर्क पे बल दिया है, इतिहास पे बल दिया है, अनुभव पे बल दिया है और कल्पनाओं को उसने नकारा है। चौथा, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। मैकियावेली मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता मानते थे कि जीवन तभी सफल है जब एक संगठित राज्य होगा, सुदृढ़ राज्य होगा, शक्तिशाली राज्य होगा। राज्यों को उन्होंने एक प्रकार से साध्य बना दिया। राज्य साध्य है और राज्य कैसा होना चाहिए? संगठित होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। पांचवा, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। मैकियावेली ने ये प्रतिपादित किया है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है तथा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी स्थिति के प्रति सचेत है। तो राज्य की प्रभुसत्ता का वो पूर्ण रूप से समर्थक है। संगठित शक्ति की वो बात करते हैं ताकि अन्य राज्यों के साथ जो संबंध स्थापित करे, वैदेशिक जो संबंध स्थापित हो, विदेश नीति से आधार पर जो संबंध स्थापित हो, उसमें वो सचेत स्थिति में संबंध बनाए। राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक था। आधुनिक युग राष्ट्र राज्यों का युग है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का मुख्य कारण इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली का एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठन करना था। जिस प्रकार से तत्कालीन समय में इंग्लैंड फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य थे, मगर इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, विंगठन था। तो इटली का वो एक संगठित राज्य बनाना चाहता था। इटली का वो राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठन करना चाहता था। इस तरह इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करके उसने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। वो इटली का एकीकरण करके, एक इटली को ससंगठित करके आधुनिक जो राष्ट्र राज्य जिनकी उत्पत्तियां हुई उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। सातवां, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली के विचारों की एक प्रमुख विशेषता राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा मुक्त और पृथक करना है। मैकियावेली ने कहा है कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। डिस्कोर्सेज में उसने अपनी जो उसकी पुस्तक थी डिस्कोर्सेज में उसने लिखा है कि मैं विश्वास करता हूं कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राज्यों और गणराज्यों को रक्षा के लिए विश्वासघात और कृतज्ञता का प्रदर्शन करना चाहिए। यानी उनका कहना था कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति जब भी हो सकती है जब राजा, शासक उचित, अनुचित, नैतिकता, अनैतिकता पे किसी प्रकार पे ध्यान ना दे और उसका लक्ष्य यह रहे कि राज्य का जीवन कभी संकट में ना पड़े, नागरिकों की रक्षा कर सके, उन्नति कर सके। ये उसका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए और ये लक्ष्य जब भी प्राप्त होगा जब राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखा जाएगा। आठवां, शक्ति और सत्ता के राजनीति में प्रयोग सूत्रधार। आधुनिक युग शक्ति राजनीति का युग है। राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक होता है कि आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। वह मनुष्य को स्वभाव से अनैतिक, कपटी, स्वार्थी और क्रूर समझता है। अतः उसके नियंत्रण के लिए राज्य में बल प्रयोग को अनिवार्य रूप से निहित मानता है। मैकियावेली ने अपने दर्शन में एक केंद्रीय राज सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है और शक्ति की सुरक्षिता की पूजा की है। वो मैकियावेली शक्ति की राजनीति की बात करते हैं क्योंकि आज जो कुछ भी है राज्यों के बीच में वो शक्ति की राजनीति है, शक्ति के लिए संघर्ष है। साथ ही वो कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो नकारात्मक होता है। मनुष्य अनैतिक होता है, कपटी होता है, स्वार्थी होता है, क्रूर होता है, दुष्ट होता है।
इसलिए उस पर नियंत्रण तभी रखा जा सकता है जब राज्य शक्तिशाली हो, राज्य के द्वारा बल प्रयोग किया जाए, तभी जाके वो मानव के स्वभाव पर नियंत्रण रख सकता है, नागरिकों को नियंत्रण रख सकता है और राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाए रख सकता है। नौवां है संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक। मैकियावेली संघ राज्य के विचार का प्रथम उद्घोषक है। उसने इटली के लिए एक ऐसे कॉमनवेल्थ का सपना देखा जिसका आधार संघात्मक व्यवस्था होगी। आधुनिक युग में बड़े राज्यों के लिए संघीय व्यवस्थाएं अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसका सपना मैकियावेली ने 15वीं शताब्दी में देखा था। वो संघ राज्य का समर्थक है, जो कि आज के जो राज्य हैं वो भी बड़े बड़े जो राज्य हैं वो भी संघीय व्यवस्था को ज़्यादा उचित मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत राज्य की रूपरेखा आधुनिक राज्यों की रूपरेखा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उसने कहा है कि राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर ही उन्नति कर सकता है। जब तक राज्य सर्वोच्च नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं रखेगा, तब तक वो उन्नति नहीं कर सकता, न अपने नागरिकों को रक्षा कर सकता, न नागरिकों के कल्याण वो कर सकता। तो ये सब बातें ये दर्शाती है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। उसने वो सब बातें बताई जो आज के राष्ट्रीय राज्यों के लिए आवश्यक मानी जाती है, जो उन्होंने 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने बताई थी। आज वो बातें राष्ट्रीय राज्यों के लिए बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है। कुछ आलोचकों ने मैकियावेली के आधुनिक युग के जनक होने के दावे का खंडन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं मैकियावेली की, जिसमें वो कहते हैं कि मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं भी चर्चा नहीं की। वह राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता के बारे में पूर्णतया मौन है, क्योंकि आज के राष्ट्रीय राज्यों के लिए प्रभुसत्ता, सॉवरेंटी, संप्रभुता बहुत अति आवश्यक है। जब तक राज्यों में संप्रभुता नहीं होगी तब तक राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से मैकियावेली ने संप्रभुता का या प्रभुसत्ता का या सॉवरेंटी का कहीं उल्लेख नहीं किया है। इसके बारे में वह मौन है, चुप है। दूसरी आलोचना होती है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का गलत तरीके से प्रयोग किया है। वह व्यक्तिगत अनुभव तथा तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता है तथा उनकी पुष्टि में खोज कर ऐतिहासिकरण प्रमाण प्रस्तुत करता है। यानी ऐतिहासिक पद्धति जो अपनाई है वो गलत तरीके से अपनाई है। तो ये आलोचकों के द्वारा आलोचना मैकियावेली की जाती है। मगर इन आलोचना का ज़्यादा महत्व नहीं है। उपयुक्त हमने जो तर्क दिए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक था। धन्यवाद।